पहले क्या लिखते हैं, पाइथागोरस त्रिक। क्या होता है, 2m होता है ना, और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये ना होता है। तो पहला करेंगे 2m बराबर 6, तो m बराबर 6/2, तो m का मान 3, ये रख देंगे दूसरा में m स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 यानी कि 8। और तीसरा में रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10। तो यही ना है आपका संख्या, लिख दीजिएगा सदस्य वाला कितना, सबसे छोटा 6 हुआ, 6 8 10 आंसर। ठीक है, इसी तरह इसका भी निकालना है। 2m बराबर कितना, 14, तो m बराबर 14/2, तो m का मान 7। अब क्या दूसरा में रखेंगे m स्क्वायर माइनस में 1, तो m का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस में 1, 49 में से घटेगा 48 ना, m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 50। तो क्या हो गया आपका, इसका सदस्य हो गया आपका 14। पहले सबसे छोटा तो 7 होगा, 7 कि 14, 48 50। ठीक है, अब इसी तरह इसका 2m बराबर 16, m का मान 16/2, m का मान 8, पहला में रख दीजिए m स्क्वायर 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 63 हो जाएगा, m स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 65 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 16 63 65। ठीक है ना। इसी तरह इसका 2m बराबर 18 हो गया, तो m बराबर 18/2 काट दीजिएगा, m का मान 9। दूसरा में पहला में रखिए 9 का स्क्वायर माइनस में 1 कितना आ जाएगा, 80, m स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 81। तो क्या हो जाएगा आपका 18 80 81 आंसर। ठीक है, यही सदस्य हमको चुनना था, बनाना था। सदस्य एगो दिया था तो 2 सदस्य अपना से निकालना था। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। जैसे बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या ही होता है, बहुलक तो सबसे ज्यादा बार आता है, वही ना होता है अंक, लिख दीजिएगा सत्य, सत्य है। अगला कह रहा है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, असत्य। क्या है कि एक संख्या भी होता है और दशमलव में भी आ जाता है, आता है ना माध्य। अब है माध्य का आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, ये भी आपका सत्य है। माध्य आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, ये तो दशमलव में भी आता है ना, तो ये भी असत्य होगा। कहे कि विषम संख्या रहेगा तो क्या आ जाएगा, दशमलव में आएगा, असत्य है, असत्य है। चौथा कह रहा है कि आंकड़ा 6 4 3 सबको जोड़िए तो 6 4 10 10 3 13 13 8 21 21 9 30 30 12 42 42 42 13 42 को 13 को 55। ठीक है ना, 55 को 9 को 64 को 64 में कैसे भाग देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 64 से 8 में भाग दीजिएगा तो 8 आएगा। तो माध्य क्या है, 9 है इसका, इसका तो माध्य हमको 8 है यार, सही जोड़े है ना। 6 4 10 10 3 13 13 8 21 21 9 30 30 30 12 42 42 13 55 55 और 64। टोटल क्या संख्या 8 होना है, 64 में 8 से भाग देंगे तो 8 ना आएगा, ये भी असत्य है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। नीचे आपको क्या करना है, ऐसा बनाना, ऐसा ये वृत्त है।
डिग्री का 360 डिग्री का, इसका आधा बनाना है। ठीक है, इसका आधा क्या डिग्री का 180 डिग्री का। ठीक है, यही बनाना था।